बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एडीपी फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर का। सब्जेक्ट है एकेडमिक राइटिंग। तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का टॉपिक है यूज़ एप्रोप्रिएट कोहेसिव डिवाइसेस विद रेफरेंस वर्ड्स एंड सिग्नल मार्कर्स। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोहेसिव डिवाइसेस। व्हाट इज़ कोहेसिव डिवाइसेस? कोहेसिव डिवाइसेस है क्या? सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेट करना, किसी से कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? राब्ता। जैसा कि हम फ़ोन पे किसी से राब्ता करते हैं, किसी से कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, वीडियो चैट जो भी करते हैं, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ह्यूमन बीइंग यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू रिप्रेजेंट देयर आइडियाज़ और थाउट। किसी तक अपने आइडियाज़ और थाउट्स को पहुँचाना, उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन बी इन फॉर्म रिटन एज वेल एज स्पोकन। कम्युनिकेशन हम रिटन फॉर्म में भी किसी को हम मैसेज के फॉर्म में भी कर सकते हैं और स्पोकन फॉर्म में भी कर सकते हैं। स्पोकन फॉर्म में कॉल की फॉर्म, तो कम्युनिकेशन स्पोकन फॉर्म में भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेट करना किसी से, वो कम्युनिकेशन हो गई। अब हम देखते हैं कोहेसिव डिवाइसेस है क्या। व्हाट इज़ कोहेसिव डिवाइसेस? कोहेसिव डिवाइसेस का मीनिंग क्या है? कोहेसिव डिवाइस विच होल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ थिंग टुगेदर। एक ऐसी डिवाइस है जो किसी चीज़ को इकट्ठा करता है, डिफरेंट पार्ट्स को मिलाना। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोहेसिव डिवाइसेस आर टिपिकली सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस दैट होल्ड एंड हैंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। दे आर बेसिकली टूल्स ऑफ कोहेजन। कोहेजन क्या है? कोहेजन है लॉजिकल कनेक्शंस, किसी चीज़ के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन। द मेजर फंक्शन ऑफ कोहेजन इज टेक्स्ट फॉर्मेशन। टेक्स्ट फॉर्मेशन इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ कोहेजन। सो कोहेसिव डिवाइसेस क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स को टुगेदर करना कोहेसिव डिवाइसेस है। अ टेक्स्ट मस्ट बी मीनिंगफुल। अ टेक्स्ट दैट इज़ नॉट कोहेसिव इज़ नेवर मीनिंगफुल। जो कि टेक्स्ट एक मीनिंगफुल तभी होगा जब वो कोहेसिव होगा। कोहेसिव का मतलब क्या होता है? किसी को मिलाना। दे शो द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स के दरमियान लॉजिकल कनेक्शंस को कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। It improves reading and comprehension skills. They help expand the context importance. Without them, the system cannot be effectively activated to us. Link together structurally unrelated elements through the dependence of one another to interpretation. For example, Aslam is an intelligent boy. He always stands first in the class. So he is holding two sentences together. अब ही की वजह से, ही जैसे प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया है, अब ही दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, टुगेदर कर रहा है। तो ही क्या हुआ? हमारे पास कोहेसिव डिवाइसेस के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैरी विल जंप इफ़ शी इज़ फिट। द कंपनी विल चेंज इट्स पॉलिसी। आयशा वांट्स टू नो इफ़ हर प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड। कोहेसिव डिवाइसेस में टेक नंबर ऑफ फॉर्म्स लाइक प्रोनाउंस, नाउन्स, कंजक्शन। इसमें एग्जांपल जैसे कि शी है, इट्स है, हर है, तो ये क्या है? कोहेसिव डिवाइसेस। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को टुगेदर कर रहा है। For example, numerous words are considered cohesive devices in English language. For example, however, in conclusion, basically, at last, eventually, after all, rarely, normally, at first, often, further and firstly. तो ये ऐसे वर्ड हैं, ये है कोहेसिव डिवाइसेस के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। और किसी भी चीज़ को लिंक, सेंटेंसेस को लिंक टुगेदर करना कोहेसिव डिवाइसेस होता है। अब हम देखते हैं कि कोहेसिव डिवाइसेस की टाइप्स कितनी हैं। तो कोहेसिव डिवाइसेस की मेनली 5 टाइप्स हैं। Sentences that are presented as a whole are linked and related to each other by means of specific cohesive devices. First type है reference, substitution, ellipses, conjunctions and lexical atom. तो ये क्या है? ये मेन टाइप्स हैं कोहेसिव डिवाइसेस की। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस है क्या। रेफरेंस की डेफिनेशन क्या है? रेफरेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच एंटिटीज, थिंग्स, पीपल, इवेंट्स आर रेफर्ड विद इन द टेक्स्ट। रेफरेंस क्या है? कि किसी चीज़ का रेफरेंस देना। जैसे कि हम कोई बात कर रहे हैं तो उसको किसी चीज़ के रेफरेंस दे के उस बात को करना। लिंग्विस्टिक फीचर्स, प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेयरली द ऑलरेडी मेंशन एंटिटीज। सर्टन terms in language cannot be interpreted semantically, rather they make reference to something within the text for their interpretation.
फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि रेफरेंस की एग्जांपल क्या है. सायरा वेंट टू द मार्केट इन अ रेन. शी स्टेप्ड इन puddle and never went there again. She and there show the information about them. He is retrieved elsewhere within the text. This type of question is called a reference. तो अब सायरा जो है वो मार्केट गई, ठीक है. शी एंड देयर क्या है, ये उस चीज़ का रेफरेंस कर रहा है. ये कोहेसिव डिवाइसेस के तौर पर भी यूज़ हो रहा है. तो ये क्या हुआ कि इस टाइप की कोहेजन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, ठीक है. रेफरेंस के आगे टाइप्स हैं, इसकी सब टाइप्स हैं. रेफरेंस फर्स्ट टाइप है पर्सनल रेफरेंस. पर्सनल लाइक हमने स्टडी किया था पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल में क्या होता है कि आई, मी, माइन, माई, हीज़, हर, दे, दैम, ही, शी, यू, वी, अस, ये सारे हैं पर्सनल रेफरेंसेस. अगली टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस. दिस, दीज, दैट, दोज, हियर, there. These are the demonstrative references. And the third type is comparative references. Here things compared show likeness or unlikeness. It is the same pen I bought yesterday. तो ये लाइक और डिसलाइक के दरमियान जो है वो कंपैरेटिव, किसी चीज़ के दरमियान कंपैरिजन करना, तो ये है कंपैरेटिव रेफरेंसेस. तो ये रेफरेंसेस की सब टाइप्स थी. आगे नेक्स्ट, इट इज़ डिफरेंट पेन फ्रॉम वन आई बाउट येस्टरडे. ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है. देर आर ट्वाइस एज मैनी बुक देयर एट लास्ट टाइम. टेक सम मोर टी. पार्टिकुलर कंपैरिजन. अब ये कंपैरिजन कर रही है ना दो चीज़ों के दरमियान, जो है कंपैरेटिव रेफरेंसेस. सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट टाइप क्या कोहेसिव डिवाइसेस की, सब्स्टिट्यूशन. इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर. रिप्लेसमेंट ऑफ वन वर्ड फ्रेज विद अनदर वर्ड फ्रेज. तो क्या है, किसी भी वर्ड और फ्रेज़ की रिप्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन. यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ पार्टिकुलर एटम. तो हम अगर किसी चीज़ को ओमिट कर रहे हैं तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है. द ग्लास ब्रोक, आई मस्ट गेट अनदर. यू नो शी ऑलरेडी नो दिस, आई थिंक एवरीबडी डज. तो अब क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में हम किसी भी वर्ड और फ्रेज़ को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल है कि आई विल हैव 2 eggs ऑन द ब्रेड. आई विल हैव द सेम. आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड एंड आई डोंट बिलीव यू डू आइदर. इज़ दिस मैंगो राइप? इट सीम सो. सो दीज आर द सब्स्टिट्यूशन. इलिप्सिस क्या है, थर्ड टाइप ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस. इलिप्सिस, इट इज़ अ डिलीशन और ओमिशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक आइटम. डिलीशन क्या होता है, किसी चीज़ को डिलीट कर देना, ख़त्म कर देना, ओमिट कर देना, हज़फ कर देना, ठीक है. इट कैन बी, अब जैसा कि सब्स्टिट्यूशन में था कि एक वर्ड को रिप्लेस, अगर एक वर्ड को हम ओमिट करते हैं तो दूसरे को उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे. लेकिन इलिप्सिस में अगर हम किसी वर्ड को ओमिट करते हैं तो उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता. इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दैट फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन विच एन आइटम इज़ रिप्लेस बाय नथिंग. इसमें हम किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते. An occasion one words are deliberately left out of the sentence or the meaning can still be understood. अगर किसी सेंटेंस में से कोई वर्ड हम ओमिट करते हैं, निकालते हैं, तो वो वर्ड अपना मीनिंग ऐसा देगा कि वो अंडरस्टूड हो, समझ आ सके. इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम. वेयर आर यू गोइंग? टू टाउन इंस्टेड ऑफ आई एम गोइंग टू टाउन. हैव यू बीन स्विमिंग? येस, आई एम स्विमिंग. कंजक्शन. द फोर्थ टाइप ऑफ रेफरेंसेस इज कंजक्शन. A word which join words and sentences such as. कंजक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि जो दो वर्ड को जोड़े, टुगेदर करे, वो होता है कंजक्शन. इसकी भी आगे कुछ सब टाइप्स हैं कंजक्शन की. एडिटिव, एडवर्सेटिव एंड कॉयल, टेम्पोरल. तो बेसिकली कंजक्शन क्या होता है, वैन, और, सो, लाइकवाइज. तो दीज आर द कंजक्शन. एंड द फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस आर लेक्सिकल कोहेजन. लेक्सिकल कोहेजन इज established through vocabulary, while reference, ellipses and conjunction tend to link clauses which are near to each other in the text. Lexical cohesion tend to link much larger part of the text. जैसा कि हमने रेफरेंस, एलिप्सिस और कंजक्शन में देखा कि वो थोड़े से पार्ट को, टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ टुगेदर करना, लेकिन लेक्सिकल कोहेजन में लार्जर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. लेक्सिकल कोहेजन इज क्रिएटेड बाय रेपिटेशन एंड कोलोकेशन. सो रेपिटेशन इन्वॉल्व द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड. रेपिटेशन क्या होता है कि जिसमें वर्ड रिपीट हो. और सिनोनिम्स, अ जनरल वर्ड. देयर इज़ अ बॉय क्लाइंबिंग दैट ट्री. द बॉय इज़ गोइंग टू फॉल. द लैड इज़ गोइंग टू फॉल एंड द इडियट इज़ गोइंग टू फॉल. फॉल, फॉल, फॉल क्या था, इसमें रेपिटेशन, सेम वर्ड को रिपीट किया गया.
कोलोकेशन क्या है? इट इज़ अ वे इन विच पार्टिकुलर वर्ड टेंड टू अकर और बिलोंग टुगेदर, मतलब जिसमें कोई पार्टिकुलर वर्ड एक साथ बिलोंग करे, वो कोलोकेशन है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। वी विल मीट आफ्टर आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।